नमस्कार दोस्तों। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, युवाओं को भारत का भविष्य बताया जाता है, लेकिन यही युवा जो है कहीं ना कहीं आज रील देखने में व्यस्त है। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे विषय के बारे में जो कि आपको समझना चाहिए और जानना चाहिए कि आज के युवा आखिर कहां सोया हुआ है। ऐसे ऐसे प्राणी जो कि युवाओं के लिए अपना प्राण को त्यागने के लिए तैयार है। आप सभी को पता है कि भारत सरकार जो है वो अंधी और गूंगी भी हो गई है, जिसे कुछ नहीं समझ में आता है। जब तक भारत में कोई ऐसा विशेष मुद्दों जब तक वो खुलकर सामने नहीं आता है तो भारत सरकार का इस पर रिएक्शन बिल्कुल नहीं आता है। आप देखे होंगे कि भारत में भारतवासी उन्हीं लोगों को आज जानता है जो वायरल है, और जो वायरल नहीं है उनको हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सोनम वांगचुक का। दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में आज हम जानेंगे और जानेंगे ये आज जो अपना प्राण त्यागने के लिए तैयार है आखिर क्यों। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। आप सबसे पहले इनका कुछ हालात या तस्वीर देखिए कि इनका हालात कैसा हो गया है। ये मतलब बेड पर लेटे हुए हैं, लोग इसको पकड़ करके जो है एक दूसरे जगह पर स्नान कराने के लिए टॉयलेट के रूप में उसको पकड़ करके ले जाया जा रहा है। लेकिन जरा ऐसे ऐसे लोग भारत को बचाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो भारत के भविष्य को देखना चाहता है। तो दोस्तों, आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि आप सभी को पता है कि आज से कुछ दिन पहले हाल ही में जो है वो नीट का पेपर लीक हुआ था, और नीट का पेपर लीक हुआ था तो सभी युवा लगभग जो भी नीट का तैयारी कर रहे थे, लगभग युवा जो है वो सड़क पर उतरे थे कि भाई हमें न्याय दो। और धर्मेंद्र प्रधान जो हालिया शिक्षा मंत्री हैं उसका इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन बीच में कैसा बवाल हुआ, आप सभी को पता है कि खान सर और रोशन सर का जो विवाद हुआ, कहीं ना कहीं नीट का मुद्दा को बिल्कुल जो है वो आकर्षित कर लिया अपने ओर खान सर और रोशन सर। माना कि दोनों के साथ कहीं ना कहीं जो गलत हुआ या गलतफहमी के कारण जो बवाल हुआ उसका एक अलग मुद्दा है, लेकिन मुद्दा तो उन्हीं दोनों के कारण ही भटका था। और ऐसे में नीट का पेपर का मुद्दा बिल्कुल दब गया था। और जब ये मुद्दा दब गया उस समय में क्या हुआ, करीबन 20 से ज्यादा छात्र छात्राएं जो है आत्महत्या सुसाइड कर लिया। जरा सोचिए कि ये अगर 20 छात्र छात्राएं अगर होते, पढ़ लिख कर अगर अच्छे डॉक्टर बनते तो ये कहीं ना कहीं देश में सेवा प्रदान करते। लेकिन सरकार को इससे बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है, और लगभग लोग भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। मर गया तो मर गया, लोगों का प्राण ही तो गया, क्या गया। लेकिन जरा सोचिए कि वो अपना कितना मेहनत से तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बावजूद जब पेपर लीक होता है तो उन पर क्या बीतता है, उनका बरसों का तपस्या वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। तो ऐसे मुद्दा जब भटक जाते हैं तब ऐसे मुद्दों को सामने लाता है सोनम वांगचुक जैसे प्राणी। तो इनके बारे में थोड़ा सा दोस्तों हम जान लेते हैं। हुआ क्या कि इसका जो है ना, एक लोग इसको नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि लोग रील देखने में व्यस्त हैं, लोग आर्यन केल्विन को देखने में व्यस्त हैं, लोग बहुत ऐसे वायरल न्यूज को देखने में व्यस्त है। इनको कहां से जानेंगे? जरा यहां सोचिए, सोनम वांगचुक ये प्राणी है कहां, एक तरह से ये लद्दाख में, इसका जो जम्मू कश्मीर का लद्दाख है वहां पर इसका जन्म होता है। एक गांव का नाम है, गांव का नाम आपको देख रहा होगा उलई टोकपो, इस गांव में इसका जन्म हुआ था। लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये वायरल होने के लिए ऐसा कर रहा है कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। अरे भाई साहब, इसके बारे में जानिए, ये इंजीनियर रह चुके हैं, ये शिक्षाविद रह चुके हैं, ये नव प्रवर्तक रह चुके हैं, और ये पर्यावरण में कार्यरत भी हैं। मतलब पर्यावरण के लिए कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर चुके हैं। इनका जन्म जो है 1 सितंबर 1966 में लद्दाख में हुआ था, और लद्दाख में एक छोटे से गांव में हुआ था। जरा सोचिए कि इन्होंने बहुत शिक्षा सुधार में, इन्होंने जल संरक्षण में, इन्होंने सतत विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन हम इस प्राणी को नहीं जान रहे। जान कैसे रहे? तो आज जो है इन्होंने लगभग भूख हड़ताल किया है। सोनम वांगचुक जो है ये जंतर मंतर पर आज 18 दिनवा इसका बीत चुका है, यानी भूखे। तो लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि ये जो है ना वायरल होने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन इस प्राणी का करीबन 8 केजी से ज्यादा वजन 18 दिन में घटा है। जरा सोचिए कि ये प्राणी उन ऐसे व्यक्तियों के लिए लड़ रहे हैं, उन ऐसे युवाओं के लिए लड़ रहे हैं जो कि इनका खुलकर समर्थन नहीं कर रहा है। अब सभी को पता था ये मुद्दा बिल्कुल दब गया था, लेकिन ये मुद्दा पुनः एक बार जागृत हुआ है। तो यहां पर समझिए, तो विशेष रूप से जो है
ये आखिर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों आखिर 18 दिन से ये धरना पर बैठे हुए हैं? तो आंसर है ये एक ही बात का मांग कर रहा है कि भारत में जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार हो, खास कर कि पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं हो, और विशेषकर जो नीट का पेपर है इस मुद्दा के बारे में उन्होंने ये आंदोलन कर रहा है, जो अनशन पर ये बैठा है कि भाई नीट में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, जो नीट का पेपर लीक हुआ, इसका जवाबदेही सरकार अभी तक क्यों नहीं दी है। और इन्होंने जो है धर्मेंद्र प्रधान का एक तरह से इन्होंने इस्तीफा मांगा है, बस विशेष बात यही है। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे लोगों के बारे में, जरा समझिए। यहां पर यह मामला इतना दूर आगे बढ़ चुका है कि जो दिल्ली जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने भी केंद्र सरकार से इसका जवाब मांगा है। यानी ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब नेशनल मुद्दा बन गया। सोचिए दोस्तों, क्या है ना कि अपने देश का एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब तक कोई मुद्दा खुल के सामने नहीं आता है तब तक हम उसके बारे में जानने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। दूसरा बात यह समझिए कि आज भारत का युवा कहां सोया हुआ है। अरे भाई साहब, आपके लिए वो लड़ रहे हैं, जरा आप उनका कम से कम सोशल मीडिया पर भी तो उसका आवाज उठाओ। आप जो हो कि अपना विषय भी भूल गए हो कि हम क्या कर रहे हैं देश में, हम आखिर करना क्या चाहते हैं। क्या आप देश के भविष्य हो तो क्या आपको फर्ज नहीं बनता है कि हम ऐसे ऐसे मुद्दों को सामने लाएं, हम ऐसे ऐसे व्यक्तियों को दिखाएं। और खास करके ये जो है हमारे पत्रकार लोग, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसे पत्रकार दो भागों में थोड़ी बांटा गया है। कांग्रेस जो है उनका सपोर्ट अलग पत्रकार कर रहा है, और जो है कि बीजेपी का अलग पत्रकार जो है उसका सपोर्ट कर रहा है। यहां पर सच्चाई को कोई दिखाना ही नहीं चाहता है। तो भाई जरा समझिए और ऐसे ऐसे विषय को सामने लाइए। और आप लोगों से निवेदन है कि हम लोग भारत के युवा हैं, और सरकार को जब तक हम लोग प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक सरकार हमारे फेवर में तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। जरा सोच के देखिए कि भारत में अब तक कितना पेपर लीक हो गया। यहां तक कि अब जो है ना बीपीएससी जो है उसका भी पेपर लीक होता है, यानी कि पीसीएस एग्जाम का भी पेपर लीक होता है। हर एक राज्यों में बड़े बड़े एग्जाम का पेपर लीक होता है। तो जरा सोचिए भारत का भविष्य कैसे आखिर तय होगा। ऐसे में क्या भारत का भविष्य तय हो पाएगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो सभी जो जितने भी भारत में युवा हैं उन सभी को कहीं ना कहीं अपना एक मुद्दों को लेकर के उठना चाहिए और सच का साथ हमेशा देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग इस विषय में क्या कहते हैं कमेंट में जरूर अपना राय रखिएगा। और इसी प्रकार का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ करके बिल्कुल भी आप देख सकते हैं। मेरा चैनल का नाम यहाँ पर बिल्कुल दिया हुआ है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।